बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर जो है वो कंटिन्यू था और आज का लेक्चर नंबर 15 है और आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है इंडेक्स नंबर का, थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। और इसमें मैं आपके पास डिफरेंट टेस्ट जो है वो डिस्कस करूंगा वन बाय वन लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो है थ्योरेटिकल टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइम रिवर्सल टेस्ट का। और स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक द टाइम रिवर्सल टेस्ट। The contents of this lectures are first point पे स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा ब्रीफली थ्योरेटिकल टेस्ट को फॉर इंडेक्स नंबर, और देन फिर मैं फर्स्ट टेस्ट जो है उसको डिस्कस करूंगा टाइम रिवर्सल टेस्ट को, और इसको हम लोग जो है वो अप्लाई करेंगे ऑन डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स के ऊपर और चेक करेंगे वेदर डेट इज सेटिस्फाई और नॉट। तो आज के लेक्चर्स के कंटेंट्स जो हैं वो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट द फर्स्ट पॉइंट, थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। Theoretical test for index number, students, according to the Dr. Fisher, a good index number is required to satisfy the following tests. तो कह रहे हैं कि जो भी इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो फॉलोइंग टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वेदर इट इज़ अ गुड इंडेक्स नंबर। और इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं टेस्ट की। टाइम रिवर्सल टेस्ट की अपनी मेथडोलॉजी है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम लोग जो है अपनी उसकी एक टेक्निक्स है जिसमें हम लोग उसको चेक कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स नंबर को। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा सर्कुलर टेस्ट है। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ इसका फर्स्ट पॉइंट, that is the time reversal test. Now students, first of all I will explain briefly the introduction about the time reversal test. Theoretical test for index number, so students first test जो है मेरे पास time reversal test है if the time subscript of the price or quantity index number formula be interchanged। तो students सबसे पहले आपने time को देखना है कि time subscript जो है इसको हम लोग change करेंगे, time को हम लोग interchange कर देंगे, current year को base year में change कर देंगे और base year को current year में change कर देंगे। और यहाँ पे मैं consider कर रहा हूँ price index number को, आप लोग quantity index number भी किसी भी index number को check कर सकते हैं कि whether वो आपका time reversal test को satisfy करता है और not। तो the resulting price और quantity index formula should be reciprocal of the original formula। तो कह रहे हैं कि that is the reciprocal of the original formula, जो भी इसका रिजल्ट होगा। तो इसकी कंडीशंस जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास कोई भी इंडेक्स नंबर है, लेट्स से पी नॉट एन है, और इसमें आपने टाइम को चेंज कर देना है। तो टाइम जो है वो आपका नॉट जो है वो आपका बेस ईयर में चेंज हो जाएगा, करंट ईयर में चेंज हो जाएगा। करंट ईयर आपका एन है और सेकेंड करंट ईयर जो है करंट ईयर जो है वो आपका बेस ईयर में चेंज हो जाएगा, वो नॉट में चेंज हो जाएगा और वो उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल यूज़ कर रहे हैं तो वो रिजल्ट जो है ओरिजिनल फार्मूला के अगेन जो है वो उसके इक्वल होगा। या आप सेकंड कंडीशंस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी सिंपल है। अगर नॉर्मली स्टूडेंट्स आप सेकंड कंडीशंस को अगर आप देखते हैं तो सेकंड कंडीशंस में आपने दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 लेना है। और यहाँ पे आप देख लें कि टाइम जो है वो पी नॉट एन को आपने चेंज कर दिया है पी एन नॉट में, और यहाँ पे आपका बेस ईयर करंट ईयर में चेंज कर देना है और करंट ईयर को बेस ईयर में आपने चेंज कर देना है। और इन दोनों के इंडेक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है इक्वल टू अगर 1 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर जो है डेट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, मैं टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए एक इंडेक्स नंबर जो है वो चूज करूंगा और उस पर उसको अप्लाई करके चेक करूंगा कि वेदर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास इक्वल टू 1 है या नहीं। तो हम लोग लेस पेयर इंडेक्स नंबर जो है इन द प्राइस इंडेक्स नंबर में मैं इसको यूज कर रहा हूँ पी नॉट एन में। और प्राइस इंडेक्स नंबर में मेरा फॉर्मूला जो है वो समीशन पी एन क्यू नॉट और समीशन पी नॉट क्यू नॉट, और 100 को आपने यहाँ पे इग्नोर कर देना है। और सेकंड जो है वो आपके पास आपने क्या करना है कि ऑन इंटरचेंजिंग द टाइम सबस्क्रिप्ट वी गेट, तो आपने टाइम को यहाँ पे चेंज कर देना है। टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे पी एन है और पी एन को आप चेंज कर सकते हैं पी नॉट में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्यू नॉट का है, तो इसका टाइम भी चेंज कर देंगे और नॉट जो है वो करंट ईयर में चेंज हो जाएगा, ये क्यू एन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास पी नॉट और क्यू नॉट है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं पी एन और क्यू एन में। तो इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया है, इनके टाइम सबस्क्रिप्ट को जो है वो चेंज कर दिया है और अपने पी और क्यू जो है वो एज इट इज सेम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग देख लेंगे और प्रोडक्ट के बाद चेक करेंगे कि वेदर ये आपस में कोई कैंसिल आउट अगर हो सकते हैं तो उनको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज जो है वो इसको चेक करेंगे कि वेदर वो इक्वल टू 1 है या नहीं। तो यहाँ पे पी नॉट एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग पी एन नॉट से, पी नॉट एन जो है वो मल्टीप्लाई होगा पी एन नॉट से। और ये आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो मैंने राइट कर दिया यहाँ पे पी नॉट एन की, और इसका प्रोडक्ट जो है वो हमने ले लिया है पी एन नॉट से। तो ये आपके पास यहाँ पे
इन दोनों को अगर आप देखें तो ये आपके पास दोनों टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में जो है आपने राइट कर ली हैं, और ये कोई भी टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही, कोई टर्म जो है वो आपस में सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि समीशन पी एन क्यू नॉट जो है आपके पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, समीशन पी एन क्यू एन है यहाँ पे और समीशन पी नॉट क्यू नॉट है, तो कोई टर्म आपस में कैंसिल नहीं हो रही, विच इज़ नॉट इक्वल टू वन। तो विच शोज दैट लेस्पियर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इट्स मीन्स दैट कि लेस्पियर आपके पास जो भी इंडेक्स नंबर आपने प्राइस इंडेक्स नंबर चूज किया है वो आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। टाइम यूनिवर्सल टेस्ट का सेकंड पॉइंट जो है वो पार्शियल इंडेक्स नंबर है, और मैं पार्शियल इंडेक्स नंबर को टेस्ट चेक करूंगा वेदर कि वो टाइम यूनिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इन प्राइस इंडेक्स नंबर में पी नॉट एन, क्योंकि मैं प्राइस इंडेक्स नंबर को जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, तो पी प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इन पार्शियल इंडेक्स नंबर में समीशन पी एन क्यू एन है और डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू एन, और 100 को हम लोग इग्नोर कर देंगे इन टेस्ट के अंदर, टाइम यूनिवर्सल टेस्ट में। और देन फिर हम लोग टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज करेंगे, और इंटरचेंजिंग द टाइम सबस्क्रिप्ट वी गेट। तो टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए आपने एन की जगह पे नॉट को पुट कर देना है, करंट ईयर बेस ईयर में चेंज हो जाएगा, तो पी एन क्यू एन जो है वो पी नॉट क्यू नॉट में चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पी नॉट क्यू एन को चेंज कर देंगे पी एन क्यू नॉट में, और देन फिर हम लोग जो है इन दोनों को पी नॉट एन और पी एन नॉट, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी आपने टाइम को चेंज कर देना है पी एन नॉट, और दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट लेने के बाद हम वेदर चेक करेंगे यहाँ पे कि आपके पास उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू वन आ रहा है या नहीं। तो पी नॉट एन मल्टीप्लाई करेंगे पी एन नॉट से, पी नॉट एन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहाँ पे समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन, ये पी नॉट एन का फॉर्मूला आपने राइट करना है स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आपने पी एन नॉट, जिसमें हमने टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज किया है, पी नॉट क्यू नॉट ओवर समीशन पी एन क्यू नॉट, और इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, और दोनों को जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सम्स जो है वो सेम नहीं है, और ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता, समीशन पी एन क्यू एन और डिनोमिनेटर में आपके पास समीशन पी एन क्यू एन का कोई सम मौजूद नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट कोई टर्म नहीं हो सकती, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू वन, और ये इक्वल टू वन नहीं है, विच शोज दैट पार्शियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल इंडेक्स नंबर जो है वो एज लाइक जैसे लेस्पियर इंडेक्स नंबर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया, तो पार्शियल इंडेक्स नंबर भी जो है डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट का थर्ड जो मैं इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ फिशर इंडेक्स नंबर को, वेदर फिशर इंडेक्स नंबर इज सेटिस्फाई और नॉट द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो लेट्स चेक द फिशर इंडेक्स नंबर, और फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स इन प्राइस इंडेक्स नंबर में पी नॉट एन समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन विद स्क्वायर रूट, और 100 जो है वो आपने इग्नोर कर देना है, देन फिर ऑन इंटरचेंजिंग द टाइम सबस्क्रिप्ट वी गेट। तो टाइम सबस्क्रिप्ट को आपने चेंज करना है और देन फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपके पास इसको जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर दिया है, और आपके टाइम सबस्क्रिप्ट को मैंने चेंज भी कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पी एन क्यू नॉट को मैंने चेंज कर दिया है पी नॉट क्यू एन में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे पी नॉट क्यू नॉट था और इसको चेंज कर दिया है पी एन क्यू एन में, और उसके साथ हमारे पास जो अगली नेक्स्ट टर्म जो है वो पी एन क्यू है ना, उसके टाइम को हमने चेंज कर दिया है पी नॉट क्यू नॉट, और डिनोमिनेटर में पी नॉट क्यू एन को चेंज कर दिया है पी एन क्यू नॉट में, यानी टाइम को हमने चेंज कर दिया है करंट ईयर को बेस ईयर और बेस ईयर को करंट ईयर में चेंज कर दिया, और दोनों को जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये आपके पास पी नॉट एन की टर्म है, और ये पी आपके पास पी नॉट पी एन नॉट यानी टाइम सबस्क्रिप्ट चेंज करने के बाद की टर्म्स हैं इन फिशर इंडेक्स नंबर के अंदर। दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, और देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको भी एक स्क्वायर रूट में लिख दिया, क्योंकि ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल हम इसको जो है एक स्क्वायर रूट में दोनों को टर्म्स को जो है वो राइट कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो टर्म्स सेम है वो उसको हम देख सकते हैं समीशन पी एन क्यू नॉट, ये टर्म जो है फर्स्ट टर्म आपको जो नज़र आ रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया है समीशन पी एन क्यू नॉट, ये आपके पास एज इट इज़ ये इस टर्म्स के बराबर है पी एन क्यू नॉट पी एन क्यू नॉट से, तो इसको जो है आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ पी समीशन पी एन क्यू नॉट, और देन फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म अगर आप देखें यहाँ पे समीशन पी एन क्यू एन है, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म जो है वो यहाँ पर है समीशन पी एन क्यू एन, और इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये समीशन पी एन क्यू एन ये भी कैंसिल आउट होगी, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं यहाँ पे समीशन पी नॉट क्यू एन, और ये टर्म जो है आपके पास डिनोमिनेटर में समीशन पी नॉट क्यू एन है ये,
डिनोमिनेटर में इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आपके पास ये टर्म्स जो है वो कैंसिल हो सकती हैं। और लास्ट टर्म यहाँ पे जो नज़र आ रही है आपके पास समेशन पी नॉट क्यू नॉट, और ये आपके पास फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर में समेशन पी नॉट क्यू नॉट मौजूद है, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और आपके पास रूट के अंदर जो है वो ओनली वन जो है वो रह गया। तो वन का रूट जो है वो इक्वल टू वन होगा, तो ये आपके पास इक्वल टू वन आ गया। तो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट को, क्योंकि वो किसकी जो आपके पास कंडीशन है पी नॉट एन और पी एन नॉट का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू वन होना चाहिए। तो यहाँ पे फिशर इंडेक्स ने जो है इसको सेटिस्फाई कर दिया है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर को मैं इन प्राइस इंडेक्स नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। और प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट समीशन साइन के साथ, और वेट्स जो है वो आपके पास इनके सम ऑफ वेट्स हैं बेस ईयर क्वांटिटीज और प्लस करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटीज को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई किए हैं, दैट इज द फार्मूला इन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर का। और देन फिर हम लोग इसका टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज करेंगे ऑन इंटरचेंजिंग द टाइम सबस्क्रिप्ट वी गेट, और साथ ही मैंने इसको प्रोडक्ट भी ले लिया है। तो पी नॉट एन मल्टीप्लाई करेंगे पी एन नॉट से, और यहाँ पे सेकंड टर्म जो है इसमें मैंने टाइम सबस्क्रिप्ट को जो है वो चेंज कर दिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये टाइम जो है पी एन की जगह पे यूज़ किया है पी नॉट, और डिनोमिनेटर में पी नॉट की जगह पे यूज़ कर लिया पी एन। तो करंट ईयर बेस ईयर और बेस ईयर को करंट ईयर में चेंज कर दिया। सिमिलरली वेट्स जो हैं आपके पास क्यू नॉट प्लस क्यू एन को चेंज कर दिया है क्यू एन प्लस क्यू नॉट से, और क्यू एन प्लस क्यू नॉट जो है वो अपने डिनोमिनेटर में भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास ये टर्म्स जो हैं फर्स्ट टर्म आपके पास पी एन क्यू नॉट प्लस क्यू एन, ये आपके पास एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास क्यू नॉट प्लस क्यू एन और साथ में पी एन को मल्टीप्लाई किया है, तो ये सेम है आपके पास दोनों टर्म्स, सिर्फ इसमें जो है वेट्स को आगे पीछे हमने राइट किया हुआ है। तो क्यू नॉट प्लस क्यू एन, और ये भी आपके पास क्यू नॉट प्लस क्यू एन की वेट्स हैं, और साथ में पी एन मल्टीप्लाई करके सम। तो इन दोनों को जो है वो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया है दोनों को, दोनों के सम्स को। और सेकंड टर्म अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपके पास वो भी सिमिलर ही है, ये आपके पास पी नॉट और साथ में वेट्स जो है वो क्यू एन प्लस क्यू नॉट, और ये भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये पी नॉट और क्यू नॉट प्लस क्यू एन की टर्म्स हैं। तो इन दोनों को टर्म्स भी, ये पूरी टर्म्स जो है वो आपके पास स्टूडेंट सेम है विद सम साइन, विद समेशन साइन के साथ। तो इसको समेशन साइन के साथ अगर ये मौजूद हैं तो आपके पास यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो इसको भी आप स्टूडेंट्स जो है इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये सेम टर्म्स हैं और ये इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसने टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर दिया है मार्शल एजवर्थ ने। तो वी कैन से दैट मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट में स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें कि दो जो टेस्ट हैं हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एजवर्थ ने दोनों ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया, और लेस्पर और पार्शियस ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर, और इसमें फर्स्ट टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को ऑन डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स के ऊपर जो है वो चेक किया कि वेदर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को या नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एजवर्थ ने जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया है। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल टेस्ट का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और इसमें हम नेक्स्ट जो है वो टेस्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।